हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। ये पब्लिक है सब जानती है कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं रायबरेली की आरक्षित सीट बछरावा विधानसभा में। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाली इस विधानसभा सीट में बीजेपी ने साल 1993 में सेंधमारी की थी, लेकिन इस सीट को दोबारा जीतने में बीजेपी को 24 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा और 2017 में यहां से एक बार फिर से कमल खिला। अब जानेंगे बछरावा की जनता से कि आखिर इस बार वो किसे लखनऊ भेज रही है। बछरावा विधानसभा की मुख्य चौराहे पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां से लखनऊ के लिए, रायबरेली के लिए, बाराबंकी के लिए, हर जगह के लिए जो बस है वो यहां पर मिलती है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहते हैं। आइए अब लोगों से ही बात करते हैं कि आखिर इस बार वो क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं मनोज पटेल हूँ। अच्छा मनोज जी, क्या करते हैं आप? हाँ, वैदिक इंटर कॉलेज में मैं टीचर हूँ। अच्छा, अध्यापक हैं। तो ये बताइए कि अब आप इसी विधानसभा में रहते हैं? नहीं, मेरा विधानसभा सदर है, रायबरेली सदर में है। तो ये बताइए इस बार क्या चीज़ें दिख पा रही हैं आपको? आपने पिछले विधानसभा चुनाव भी देखे होंगे, इस बार भी देखा है, क्या कुछ अलग लग रहा है? अब गांव लेवल पे देखें तो जनता जो है ज़्यादातर जानवरों से, आदि समस्याओं से ग्रसित है। और बाकी जो मेरा मानना है, जो मेरी राय है, तो मैं तो गवर्नमेंट टीचर हूँ और मैंने मेहनत किया, मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हूँ। ऐसे ही इस बार भी 100% निकलना चाहिए भाई। तो लग रहा है बीजेपी दोबारा आएगी? नहीं, हाँ दोबारा आएगी। नहीं, साइकिल चलेगी लेकिन काम इनका ठीक, ईमानदारी काम है। पिछले 5 साल में क्या विधानसभा में कुछ विकास हुआ है या नहीं हुआ? विधानसभा में तो कोई यहाँ के विधायक इधर सक्रिय नहीं रहे। हाँ, मगर सरकार ठीक रही। अच्छा। ये तो ज़्यादा सक्रिय नहीं रहे। हाँ, ये तो ज़्यादा क्षेत्रों में नहीं गए, ज़्यादा विकास के मतलब विशेष विकास कुछ नहीं करा पाएंगे। मगर सरकार के लोग, हम लोग सरकार से हम लोग संतुष्ट हैं। आप तो यहाँ के पुराने रहने वाले हैं। इस सीट पे यही देखा गया है कि कभी कांग्रेस आती है, कभी सपा आती है, लेकिन 2017 में बीजेपी आई, जनता ने बीजेपी को जिताया। इसके पीछे कोई मुख्य वजह थी क्या? नहीं, वही भाई देखा, उन्होंने बीजेपी को भी देखा कई बार, वो सपा को भी देखा था, कांग्रेस को भी देख चुके थे, अब बीजेपी को भी उन्होंने देखा। मगर तुलना की जाए तो सपा का विधायक इनसे बेटर था। विधायक की जहाँ बात आती है वो इनसे बेटर था। हाँ, मगर सरकार इनकी बेटर है, क्योंकि उनके चुनाव में, उनके सरकार में जो भी भर्तियाँ होती ज़्यादातर सब में घूस जरूर देना पड़ता था। इस सरकार में जो भी भर्तियाँ हुई, हमारे साथ के बहुत सारे लोग नौकरी पाए, कहीं एक पैसा नहीं किसी को देना पड़ा। महंगाई मुझे तो नहीं ऐसा लगता भाई महंगाई मुद्दा होगी। क्या लगता है आपको फिर क्या मुद्दा होगा इस बार? मुख्य तो विकास पर ही होगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है विकास पर ही होगा। आपको लगता है मौजूदा सरकार ने विकास कराया है? कार्य तो अच्छे हुए हैं सरकार में, कार्य तो अच्छे ही हुए हैं। राम नरेश रावत जी कभी आए विधानसभा में? कभी आपने देखा हो? कभी नहीं देखा। नहीं, वैसे तो देखा है रोड पर चलते हुए, लेकिन ज्यादा पब्लिक से टच नहीं है इनका। होता है से रामलाल किला, इसके पहले थे, गांव में कोई भी कार्य होता था या हट जाता, कोई आदमी मरा या कोई फंक्शन हुआ तो ये आदमी वहाँ हटता जरूर है। ये है इनके पास, ये बात नहीं। मुद्दा यही है, सड़कें, शिक्षा, पानी। अब आप यहाँ की बस स्टैंड की व्यवस्था आपके सामने है। बहुत मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन हमारे अनिल मिश्रा एक बार बस स्टैंड की भी जो तस्वीर है वो दिखाएं। दरअसल ये प्रमुख बस अड्डा है यहाँ का, और जैसे कि हमें जानकारी मिली अवस्थी जी, इस बस अड्डे से लोग बाराबंकी भी जा रहे हैं, लखनऊ भी जा रहे हैं और पर्याप्त है। यहाँ साधनों की कोई कमी नहीं है। हर 10 मिनट भरा हुआ है। जी जी, सड़कें भी टूटी पड़ी हैं। जी जी, यही विकास का प्रमुख मुद्दा है।
बछरावा विधानसभा का ये प्रमुख बस अड्डा है और इस बस अड्डे की हालत आप खुद ही तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये किस तरीके से कुछ ही बारिश से यहाँ पर जो पानी है, जो जलभराव की समस्या है, वो साफ तौर पर पैदा हो गई है और लोगों को भी काफ़ी कठिनाई जो है वो यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। कुछ लोगों से ही जानते हैं कि यहाँ पर स्थिति क्या है और इससे उन्हें कितनी ज़्यादा जो परेशानी है वो उठानी पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो यहाँ पर स्थिति है वो ख़राब ही नज़र आ रही है। ये बस अड्डे का जो ये हाल है वो क्या इसी तरीके से रहता है? ये सर परमानेंट यही है, जब से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे तब से यही हाल है, इसका कोई सुधार नहीं हुआ है इसमें। इससे तो कई बारी चोट भी लग जाती है। हाँ, यहाँ पे तो आए दिन कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। तो बसें अंदर खड़ी होती हैं, लोग कैसे जा पाते हैं यहाँ पे? वो तो मजबूरी है पैसेंजर की, बस खड़ी होगी तो जिसको उतरना है वो तो उतरेगा ही। ये प्रमुख बस अड्डा है, यहीं से सब बसें मिलती हैं। जी भाई। हालात तो खराब नजर आ रहे हैं बस अड्डे के। हाँ भैया, कभी काम नहीं हुआ यहाँ? कभी नहीं काम हुआ। आप लोगों ने कभी कहा हो कि इसे ठीक करा दो? कहा का टहरो पंचर हो जात, दगी हो जात, शायद इतने खाचा खूची है, नुकसान के अलावा फायदा कोई चीज हुआ नहीं। इस पूरे विधानसभा की हालत ऐसी है या कुछ ठीक भी तस्वीर देखने को है? नहीं, बछरावा नगर पालिका की तो अच्छी पोजीशन चल रही है। राम जी हमारे चेयरमैन जी हैं, उनका काम ठीक चल रहा है। बाकी नहीं, राम नरेश रावत जी तो विधायक हैं, मैं नगर पालिका की बात कर रहा हूँ, टाउन एरिया की। वहाँ तो ठीक चल रहा है, बढ़िया काम है। लेकिन अब इसको तो गवर्नमेंट देखेगी नहीं, परिवहन निगम की संपत्ति है तो वो अपना। सरकार भी बीजेपी की, विधायक भी बीजेपी की। नहीं, ठीक काम चल, इसका लिख के गया है बनने के लिए। बछड़ा जैसे रायबली में स्टेशन तोड़ा जा रहा है, बन रहा है, वहाँ के बाद वहाँ भी काम होगा, ये सुनने को भी मुझे मिल रहा है। प्रदेश के अंदर तो सब कुल मिला के ठीक है, गुंडा राज भी कम है और गरीबों को राशन भी मिल रहा है। कुल मिला भाजपा ठीक है, कुल मिला के भाजपा ठीक है जी। भाजपा अखिलेश यादव इस बार कह रहे हैं एक बार दोबारा से मौका दिया जाए। नहीं, भाजपा ठीक है, भाजपा ज़्यादा अच्छी है। वो गुंडों की सरकार, वो गुंडों की सरकार। गुंडों की सरकार है। 2012 में गुंडाई हुई थी। हाँ, कुछ तो था ही, बहुत सी चीज़ें थी जो कमियां थी भाजपा सरकार में। भाजपा बेस्ट है। कि भाजपा सरकार में जो सुविधाएं जनता को दी जा रही है वो कोई पार्टी लेवल पे नहीं, सबको बराबर नज़र से देखते हुए वो सुविधाएं सबको मिल रही है। हाँ, सबको मिल रही है। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि सबको नहीं दी जा रही, सिर्फ उज्ज्वला योजना है, बिजली है, सबको दी जा रही है। बिजली वो कह रहे हैं 300 यूनिट हम देंगे मुफ्त इस बार आ गए तो। और उनको सरकार में आना नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। आना नहीं है। अच्छा। हाँ, लालच जनता मूड जो है समझ चुकी है क्या होने जा रहा है। आप कहाँ से हैं? हम यहीं बछरावा से ही हैं। बछरावा से ही ये हैं? कैंटीन हमारी है। अच्छा, कैंटीन आपकी है। हाँ। तो ये बस अड्डे की हालत जो दिख रही है तो ये विधायक जी को कभी कहा नहीं आपने? हमने कई बार कहा है और संबंधित परिवहन अधिकारियों को भी हमने कई बार सूचित किया है, लेकिन इस विषय में कोई भी अधिकारी ध्यान देने को तैयार नहीं है। फिर सरकार कैसे अच्छी है, कैसे फिर आप कह रहे हैं सरकार अच्छी है, सब अच्छा है? सर, ये परिवहन विभाग का मामला है। सरकार के अधीन ही तो है परिवहन विभाग। सरकार से इसकी जांच भी करवाई जा रही है, लेकिन इसमें कुछ हो नहीं पा रहा। ये बात तो है, क्योंकि बछरावा की मेन जो है शौचालय है इतना गड़बड़ है, कोई भी आते हैं रुकता नहीं है। बछरावा की जनता के बीच में लगातार हम मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं। सर, विधानसभा चुनाव आ गए हैं, ऐलान हो चुका है, अब किस तरीके से आप देख रहे हैं मौजूदा स्थिति को? बहुत भयानक स्थिति है, बहुत भयानक स्थिति है। लोग सावधानी बरत नहीं रहे हैं, जबकि ये जो तीसरा लहर है ओमिक्रॉन का, ये सर पे है, लेकिन लोगों को चुनाव की ज़्यादा पड़ी है, चुनाव ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन ऐसा है नहीं, लेकिन अब सरकार के नियम हैं, अब उनको कोई बदल भी नहीं सकता है। आपको लगता है चुनाव होने चाहिए या टलने चाहिए? नहीं, चुनाव तो टलने चाहिए, लेकिन चुनाव कहाँ टल पाएंगे? चुनाव तो डेट आ गई है, घोषित हो गई चुनाव, तो टलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। रैलियाँ तो बंद कर दी हैं कि रैली नहीं होंगी अब रैली नहीं होंगी, लेकिन ये लोग रैली बगैर कहाँ चुनाव जीत पाएंगे? रैली करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट है, अपना नियम अपने आप बनाएंगे ना ये लोग। ये बताइए, बछरावा विधानसभा का कुछ विकास हुआ है? मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं पैदा हुआ। जब से
पैदा हुआ वैसे ही देख रहा हूँ, बच रहा हूँ। बस स्टाफ की हालत ये है, आप देखिए सामने खुद। तो मैं तो बाहरी नहीं हूँ, मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ। और जब से पैदा हुआ हूँ मैं देख रहा हूँ कि वही स्थिति है जो आज के 30 साल पहले थी, कोई बदलाव नहीं हुआ। देखिए विकास की बात तो आप देख रहे हैं, विकास कितना हुआ है। बस स्टॉप आप जाइए, विकास दिख जाएगा आपको। विकास हुआ क्या है? इसके अलावा भी तो कुछ कराया होगा, नहीं कराया आज तक। हाँ, कहीं ना कहीं हुआ, पर विकास जिस तरह होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हुआ, नहीं हुआ। और बाकी जो है एक कहीं न कहीं देखा जाए तो सबसे ज़्यादा भाजपा सरकार में ब्राह्मणों की छत बहुत हुई है। हाँ, आपका क्या मानना है कि ब्राह्मणों को हाँ, वो सम्मान नहीं मिला है, नहीं मिला। तो जो मायावती भी ब्राह्मण समाज का सम्मेलन कर रही हैं, अखिलेश यादव भी परशुराम जी की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, कांग्रेस भी तो लगातार पुरानी ब्राह्मणों की पार्टी वो अपने आप को कहते हैं, तो क्या किस तरह से समीकरण देख रहे हैं आप? देखिए परशुराम जी जो है उनको हम लोग बहुत मानते हैं, और कहीं न कहीं देखा जाए कि सबसे ज़्यादा सम्मान तो कहीं न कहीं मायावती जी को मिला है। हाँ, ब्राह्मणों को। हाँ, इस बार क्या लग रहा है आपको, ब्राह्मण कहाँ जा सकता है? सम्मान ब्राह्मणों को जहाँ मिलेगा ब्राह्मण वहीं जाएगा। अभी कहाँ लग रहा है? जहाँ पे हमारे ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित होंगे वहीं पे हम लोग जाएंगे। बछरावा सीट पे क्या स्थिति है? देखिए आगे सब जनता तय करेगी। तो मौजूदा विधायक के लिए आपका ये मानना है बीजेपी के लिए मुश्किलें हैं इस सीट पर? देखिए विधायक भी अच्छे हैं, विधायक जो है अच्छे हैं, उनका नेचर अच्छा है, उनके अंदर जो है कभी उन्होंने लड़वाने का कार्य नहीं किया है। माननीय नेताजी, आपने अपने विधायक जी को कभी कहा नहीं कि ये क्या स्थिति हो रखी है यहाँ पर बस स्टॉप? बताया है और ये गया है, और ये एकदम आधुनिकीकरण बस स्टॉप बनेगा यहाँ। आधुनिकीकरण? जी अच्छा जी। इसलिए 5 साल में क्यों नहीं बन पाया है फिर? 5 साल में नहीं बन पाया, बहुत जगह विकास हुआ है और इसका भी नंबर लगा हुआ है, टाइम आने पे ये भी बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा, अब ये बताइए कि क्या इस बार लग रहा है कि बीजेपी निकाल पाएगी ये सीट? बड़ी मुश्किल से 24 साल बाद तो जीत पाए थे। 300 प्लस। 300 प्लस मुस्कुरा भी रहे हैं जी। अच्छा जी, रायबरेली में कमल खिलेगा इस बार इस सीट पर, बछरावा की सीट? 6 की 6 विधानसभा में। 6 की 6 विधानसभा। जी जी। नहीं, बाकी तो काम हुआ है जो प्रदेश सरकारों का था काम, जैसे जो रोडों का और सब आते, लेकिन यहाँ व्यक्तिगत राम नरेश जी को पता नहीं क्यों जनता नाखुश है। मौजूदा विधायक से नाखुश है? मौजूदा विधायक से नाखुश है, कारण उसका कि लोगों को ना पहचानना, चंद लोगों में सीमित रह जाना और लोगों को ना पहचानना। इस सीट पे तगड़ी टक्कर है सपा और भाजपा की। अगर चेहरा बदल देंगे बीजेपी का तो फिर से जो है विधानसभा में जो है बीजेपी का ही कैंडिडेट जीतेगा। हाँ, अगर चेहरा नहीं बदलेंगे तो उसमें दिक्कत आ सकती है। रामलाल अकेला जी जो कि पूर्व विधायक हुआ करते थे सपा से, उनके कार्यकाल में ज़्यादा यहाँ काम हुआ या राम नरेश रावत जी के कार्यकाल में ज़्यादा काम हुआ? राम नरेश रावत जी के कार्यकाल में हुआ काम हुआ। हाँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर उन्हें बदला जाएगा तो ही जीत होगी। गत आदमी ठीक तो वो नहीं है, लेकिन अगर ऐसे कैंडिडेट बदल देंगे तो और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। हाँ, ये सरकार कौन सी ज़्यादा बेहतर थी, 2017 वाली ज़्यादा बेहतर है या 12 वाली? ये बीजेपी गवर्नमेंट सबसे अच्छी है। इस बार क्या लग रहा है आपको, खासतौर से रायबरेली की अगर हम पूरी ज़िले की बात करें, जनता क्या किस ओर जाती हुई दिखाई दे रही है आपको? आपकी तो बात होती होगी सभी लोगों से। हाँ, लोग अब कह रहे हैं कि इस बार तो भाई बाबा जी की ही सरकार वापस आएगी। महिलाओं की सुरक्षा हमने सबसे ज़्यादा करी है, तो क्या आपको ऐसा महसूस होता है जब भी आप सड़कों पे चलती हैं या नहीं? हमें बिल्कुल महसूस नहीं होता है जी, नहीं, औरतें सुरक्षित नहीं है जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। 2012 में आप ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते, किस सरकार में आपको लगता है कि ज़्यादा काम हुआ था महिलाओं के लिए? कांग्रेस की सरकार में वो क्या कहते हैं, कांग्रेस की सरकार में सुरक्षित महसूस कर रहे थे। तो प्रियंका गांधी वादे कर रही हैं, कह रही हैं कि इस बारी महिलाओं को ज़्यादा टिकट भी देंगी, आपको लगता है महिला वोटर जो हैं खासतौर से वो कांग्रेस के साथ जाएंगे? जी, हमें यही लगता है कि कांग्रेस आनी चाहिए, दोबारा कांग्रेस आनी चाहिए जी। और मौजूदा सरकार का किस तरीके से देखती हैं आप? ये सरकार ने तो हमारे ख्याल से कुछ नहीं किया है, नहीं। तो यहाँ पर अलग अलग जो राय है बछरावा विधानसभा सीट पर वो देखने को मिल रही है। बहुत टफ सीट ये रायबरेली
अगर जिले की बात करें तो वो मानी जाती है। कांग्रेस का गढ़ तो रहा है, लेकिन साइकिल भी यहाँ पर चली है। और जैसा हमने पहले भी बताया कि बीजेपी 2017 में यहाँ इस सीट पर अपनी पकड़ बना चुकी है, लेकिन क्या 2022 में बीजेपी दोबारा इस सीट पर जीत हासिल करती है या विपक्ष कांग्रेस और सपा यहाँ पर बीजेपी को पटकने में कामयाब होते हैं? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ प्रणय शर्मा, इंडिया टीवी।